होली और दीपावली पे अक्सर टोने टोट के तंत्र क्रिया साधना की जाती है, क्योंकि अक्सर मैं भी देखो ये चीज़ें सिद्ध करता हूँ। जैसे दिवाली है, होली है, क्योंकि जो होली दहन का जो टाइम होता है, होली दहन की जो आग होती है उसके उसकी भी अगर कोई व्यक्ति परिक्रमा कर लेता है, ठीक है ना, और हाथ जोड़ लेता है होली माता को कि मेरा ये काम हो जाए, मेरी शादी में रुकावट है, ठीक है, तो वो चीज़ उसकी सफल हो जाती है। जैसे हम आजकल का ट्रेंड देख रहे हैं कि जो गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स भी हैं वो भी करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं, तो क्या ये चीजें भी सही होती है? करवा चौथ एक ऐसा व्रत है जो सदियों से चला आ रहा है। और देखिए इस टाइम अगर कुछ घर के लिए भी अगर हम करते हैं, रिश्तों के लिए, प्रेम के लिए, पति पत्नी के रिश्ते के लिए, तो घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम घर में कर सकते हैं। अपनी ऑडियंस कर सकती है अगर चाहे तो, कि जैसे घर की शुद्धि करो, सुबह शाम गंगा जल छिड़क के, और भगवान की सच्चे मन से पूजा पाठ करो। अगर आपको घर से रिलेटिव प्रॉब्लम है, परिवार में क्लेश है, तो आप घर में पूजा पाठ करो, ठीक है। अगर आपको जॉब से प्रॉब्लम है कि जॉब में कोई दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है ना, तो आप मंदिर जाके पूजा करो। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एंड वेलकम वंस अगेन एट टीवीटी। आपको हमारी पिछली वीडियोस बहुत पसंद आई, तो आज हम एक और स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि फेस्टिव सीजन में आप अपना खोया हुआ प्यार कैसे पा सकते हैं, क्या टोने टोट के अपना सकते हैं, और क्या करवा चौथ में भी आप अपना प्यार वापस पा सकते हैं। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं विक्रम जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है विक्रम जी। बहुत बहुत धन्यवाद कनिका जी, आपका और आपकी टीवीटी टीम का, कि उन्होंने मुझे बुलाया। और इसी के चलते आज देखो त्यौहार हमारे सनातन धर्म से जुड़े हैं, तो उन पे हमें क्या करना चाहिए कि हमारी समस्याओं का हम हल निकाल सकें, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ें आज हम इन पे बात करेंगे। जैसे विक्रम जी हम देखते हैं ना, जैसे अभी फेस्टिव सीजन आ रहे हैं, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो तंत्र है, वशीकरण है, ये इस टाइम पे ऊर्जावान हो जाते हैं। जी। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे सावन में तंत्र मंत्र हमारे पंच तत्व है बहुत ज़्यादा उजागर होते हैं और एक जी। ऐसी ऊर्जा बनाते हैं, उसकी वजह से ये ज़्यादा फास्ट तरीके से वर्क करता है। और त्योहारों पे जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन और पूर्णिमा, अमावस्या, तो इन पे भी ये बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से काम करता है, क्योंकि इन टाइम में, इन दिनों में बहुत ज़्यादा तंत्र ऊर्जावान हद से ज़्यादा हो जाता है। हम्म। अब जैसे करवा चौथ आने वाला है, तो क्या इसमें ऐसा भी होता है जो प्रेमी है वो दूर हो गए हों, लाइक डाइवोर्स हो रहा हो, या फिर ऐसा हो कि कोई एक देश के एक कोने में तो कोई दूसरा देश के कोने में है, जी। तो क्या उसमें ऐसा भी होता है कि हम इसमें अपना खोया हुआ प्यार भी वापस पा सकते हैं? देखो कि करवा चौथ एक ऐसा व्रत है जो सदियों से चला आ रहा है। और देखिए इस टाइम अगर कुछ घर के लिए भी अगर हम करते हैं, रिश्तों के लिए, प्रेम के लिए, पति पत्नी के रिश्ते के लिए, तो घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम घर में कर सकते हैं। अपनी ऑडियंस कर सकती है अगर चाहे तो, कि जैसे घर की शुद्धि करो, सुबह शाम गंगा जल छिड़क के, और भगवान की सच्चे मन से पूजा पाठ करो। और इस त्योहार उनका रिश्ता है, कि यही कामना है मेरी कि उन सबके रिश्ते बने, और जिनके डिवोर्स होने जा रहे हैं उनके डिवोर्स भगवान की कृपा से रुक जाए। हम्म। अब जैसे विक्रम जी क्या होता है ना कि हमारे ग्रंथों के अनुसार ये कहा जाता है कि जो विवाहित जोड़ा है वही करवा चौथ का व्रत रख सकता है, लेकिन अब जैसे हम आजकल का ट्रेंड देख रहे हैं कि जो गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स भी हैं वो भी करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं, तो क्या ये चीजें भी सही होती है? देखो कि उपवास जो होता है वो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। और करवा चौथ की अगर बात करें तो करवा चौथ अभी के टाइम में देखो कि जो सिंगल जो लड़कियां हैं, बहनें हैं, वो भी करती है, ठीक है। तो उसमें कोई इसमें पाप नहीं है। पुण्य का काम है कि उसे मनचाहा वर मिल जाए। अच्छा। जी हाँ, और शादीशुदा जीवन उसका अच्छा रहे, उसे अच्छा एक प्रेमी मिले, अच्छा एक ससुराल मिले, उसी के चलते हमारी बहनें कर सकती है। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, तो क्या करवा चौथ में ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हमारे दो प्रेमियों के बीच में कोई तीसरा जन आ गया है, तो क्या करवा चौथ में उसको भी दूर करा जा सकता है तंत्र मंत्र के जरिए? देखिए तंत्र मंत्र के ज़रिए, तंत्र मंत्र और करवा चौथ, ठीक है ना?
एक तो देखो कि एक साथ है सावन और करवा चौथ, एक ही जो महीना है उसी में एक साथ आ रहे हैं, तो देखो कि ऊर्जा तो बहुत ज़्यादा बलवान है। करवा चौथ से हम अगर करें तो देखो कि जो ऊर्जा जो बन रही है, जो हमारे खिलाफ में जो बंदे हैं, कुछ हमारा बुरा करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई हमारी पर्सनल लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति आने की तैयारी कर रहा है, आना चाहता है, तो उससे भी हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। अगर करवा चौथ इस टाइम में हमारी बहनें करती है, माताएँ करती है, तो उनके रिश्ते अच्छे चलेंगे और उनके लाइफ में कोई परेशानी बिल्कुल नहीं आएगी। अब विक्रम जी, क्या होता है ना कि आजकल हम बहुत देख रहे हैं कि बीच में सास बहू के बहुत कलेश होते हैं, तो क्या करवा चौथ में तंत्र मंत्र के जरिए सास बहू के कलेश भी रोके जा सकते हैं? अभी करवा चौथ की अगर हम बात कर रहे हैं, तो देखो कि आजकल टोने-टोटके किए कराए हद से ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है? आज मैंने बहुत से केसों में देखा है कि सास से बहू पे करवा देती है, बहू सास पे करवा देती है। तो इसी के चलते अगर कोई हमारे ऊपर कर रहा है, किसी के ऊपर कोई कर रहा है इसी टाइम, करवा चौथ का जो टाइम आ रहा है, अच्छा शुभ समय आ रहा है, तो उस टाइम में करवाने वाले पे उल्टा पड़ेगा। अच्छा, तो जैसे आप कह रहे हो कि ये उल्टा पड़ेगा, मतलब उल्टा प्रभाव देगा जी जो हाँ। करवा रहा है, तो क्या वो जो शक्ति है वो उसके ऊपर हावी पूरे लाइफ टाइम रहेगी या कुछ समय तक रहेगी? अभी करवा चौथ पे अगर कोई करवाता है तो वो चीज़ पहली बात तो कि लगेगी नहीं, क्योंकि अगर सच्चे मन से कोई उपवास किया जा रहा है, सच्चे मन से किसी, मान लो कि हम भगवान के ध्यान में जा रहे हैं, अच्छे विचार है हमारे, तो उस टाइम हमारे पास कोई गलत बुरी चीज़ें नहीं आती है और ना ही हमारे ऊपर किया कराया काम करता है, और जो भी इसमें करेगा वो उसका बराबर का भागीदार होगा और उसी पे वो चीज़ लगेगी। अच्छा, अब जैसे पति पत्नी के बीच में ना काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव भी आ जाते हैं, जी। कभी पति नाराज़ हो जाता है तो कभी पत्नी नाराज़ हो जाती है और वही नाराज़गी ना एट द एंड डाइवोर्स तक पहुंच जाती है। तो क्या करवा चौथ में वो जो तलाक वाली चीज़ है उसे भी हल किया जा सकता है? देखिए कि इम्पोर्टेंट करवा चौथ नहीं है, ठीक है? हमारी लाइफ करवा चौथ से बहुत बड़ी है, ठीक है? करवा चौथ का जो उपवास है 1 साल में 1 बार आता है, तो बाकी दिन देखो कि अगर पति-पत्नी हैं, 7 जन्मों का उनका रिश्ता है, उन्होंने 7 फेरे लिए हैं, तो देखो उनका भी फर्ज़ बनता है एक-दूसरे को समझें और एक-दूसरे को मान-सम्मान दें। और बाकी देखो ये करवा चौथ का उपवास है, उनमें देखो कि अगर काफ़ी टाइम से कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम उसमें चल रही है, तो वो दोनों मिलके इसमें खुद सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कि अक्सर हम देखते हैं कि पति-पत्नी में अक्सर शादी करते हैं अपनी मर्ज़ी से, पर देखो कि उनमें फिर आगे जाके कलेश होता है, ठीक है? कलेश होता है किसी न किसी रीज़न से कि 2 दिन बात करते हैं, 4 दिन नहीं बात करते हैं, अलग-अलग रहते हैं, ठीक है? तो मेरे पास ऐसा ही एक केस आया था, किसी बहन का, कि उनकी नई-नई शादी हुई थी। तो उन्होंने कि बताया कि मेरे घर में मेरी शादी के बाद बहुत ज़्यादा क्लेश हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा क्लेश हो रहा है, और मैं ये नहीं चाहती कि ये क्लेश हम दोनों की लाइफ में आए, हम दोनों पति-पत्नी के बीच में आए, ठीक है ना? तो मैं ये नहीं चाहती। तो देखो इसी के चलते है कि अगर मान लो ये क्लेश आगे बढ़ता है, तो देखो इससे हम बच सकते हैं, हमारी माताएँ, बहनें बच सकती है इससे, कि जैसे एक एक फूल ले लो आप, एक फूल लो, उसे गंगा जल में डुबाओ और पूरे घर में उसके छींटे मार दो। तो उससे क्या होता है कि जो नेगेटिविटी घर में या फिर हमारे अंदर होती है या आस-पास होती है, क्योंकि करवाने वाला कोई भी कर सकता है, आस-पड़ोस में भी हो सकता है, कोई घर का भेदी भी हो सकता है। तो उसी के चलते अगर ये कार्य हमारी माताएँ, बहनें करती है, तो उसमें नेगेटिविटी घर से चली जाएगी और वहाँ पे एक प्यार, प्रेम का वास होगा और उन दोनों में रिश्ता है वो एकदम बढ़िया से चलेगा। बिल्कुल विक्रम जी, मैं आपकी बात से बहुत ज़्यादा सहमत हूँ। लेकिन अब जैसे हमारे इंडिया में त्योहारों का सीज़न शुरू होने वाला है। जी। तो फिर हमारे घर परिवार में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिस पे हम काम नहीं करते त्योहारों के टाइम। तो कुछ आप हमें ऐसे टिप्स दीजिए जो कि हमें त्योहारों के टाइम अपनाने चाहिए अपने घर में। देखिए कि त्योहारों के टाइम जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन है, बहुत ही शुभ अच्छे त्योहार हैं, साल में 1 बार आते हैं। तो देखो कि त्योहार के दिन एक परिवार है, तो उन परिवार वालों के लिए एक ही मैं गाइडलाइन उनको दूँगा कि सुबह आप 6-7 बजे से पहले-पहले स्नान करें, ठीक है? अगर आपको घर से रिलेटिव प्रॉब्लम है, परिवार में क्लेश है, तो आप घर में पूजा-पाठ करें, ठीक है? अगर आपको जॉब से प्रॉब्लम है कि जॉब में कोई दिक्कतें आ रही है, ठीक है ना? तो आप मंदिर जाके पूजा करें। और घर में है कि देखो पूजा-पाठ बढ़िया तरीके से करें, घर को है कि फूलों से महकाएँ, धूप है, दीपक है, ऐसी चीज़ें आप घर में करो, उससे सुख शांति रहेगी और हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी इस त्योहार। विक्रम जी, जैसे दिवाली आती है तो उस दिन ये कहा जाता है कि सबसे बड़ी अमावस्या की रात होती जी, है। हाँ। तो उस दिन अगर किसी को तंत्र मंत्र करना है, वशीकरण करना है, तो सबसे बेस्ट टाइम क्या होगा? देखिए कि जो दिवाली के वक़्त
अगर हम मान के चलें कि उस दिन लक्ष्मी पूजन होता है, ठीक है ना, लक्ष्मी पूजन तो होता ही है दिवाली के दिन, पर कुछ हम लोग हैं कि कोई किसी टाइम पे करता है, कोई किसी टाइम पे करता है, और ज़्यादा करके जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन करते हैं रात को 12 बजे के बाद लक्ष्मी पूजन करते हैं, क्योंकि अच्छा। उस टाइम अमावस के दिन ऐसी ऊर्जा का एक घेरा बनता है कि उस टाइम में लक्ष्मी पूजन किया जाता है, तो साक्षात देखो कि माँ लक्ष्मी है, वो अपनी तरफ आकर्षित होती है, अपने काम को ग्रोथ देती है, हम लोगों को एक अच्छी सोच देती है, सकारात्मक ऊर्जा देती है। तो देखो कि जो टाइम दीपावली का है, तो देखो 12 बजे के बाद अगर ये लक्ष्मी पूजन जो करते हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया ये रहेगा। काम धंधे में, प्रेम में, शादी की कोई अगर रुकावट है, तो उनमें भी बहुत अच्छा रहेगा, और कोई कोर्ट केस है, वो भी उसमें सोल्व हो जाएगा। लेकिन हम जैसे कोई ये चाहता है ना कि मैं सामने वाले बंदे को पाना चाहता हूँ किसी भी हालत में, तो फिर वो क्या दिवाली का समय बेस्ट लेके चल सकता है कि वो उस दिन वशीकरण कराए या तंत्र मंत्र कराए? देखिए कि त्योहारों पे तो जैसे होली और दीपावली है, तो होली और दीपावली पे अक्सर टोने टोटके तंत्र क्रिया साधना की जाती है, क्योंकि अक्सर मैं भी देखो ये चीज़ें सिद्ध करता हूँ, जैसे दिवाली है, होली है, क्योंकि जो होली दहन का जो टाइम होता है, होली दहन की जो आग होती है, उसकी भी अगर कोई व्यक्ति परिक्रमा कर लेता है, ठीक है ना, और हाथ जोड़ लेता है होली माता को कि मेरा ये काम हो जाए, मेरी शादी में रुकावट है, ठीक है, तो वो चीज़ उसकी सफल हो जाती है। अच्छा। और अगर कोई कार्य करते हैं टोने टोटके, धन सिद्धि भी होती है इसमें। जो माता लक्ष्मी है, तो उनकी जो धन सिद्धि होती है, धन की साधना होती है कि धन अपनी तरफ आकर्षित हो जाए, तो दिवाली के दिन अक्सर ये साधना की जाती है, और इसी के चलते बिजनेसमैन 12 बजे के बाद ही लक्ष्मी पूजन करते हैं। अब विक्रम जी, जैसे कि नवरात्रि आने वाली है, जो कि पूरे 9 दिन बहुत ही पवित्र दिन माने जाते हैं, तो क्या उसमें भी वशीकरण तंत्र मंत्र जैसी चीजें करी जा सकती है? एक भाव होते हैं व्यक्ति के कि देखो कि नवरात्रा है, जी। बहुत से लोग हैं कि 9 दिन ध्यान में रहते हैं, माता के ध्यान में रहते हैं, उपवास रखते हैं, और बहुत से लोग हैं उसी टाइम में और एक तंत्र की शुरुआत करते हैं। तंत्र की ऐसी शक्तियाँ, ऐसे मंत्र, सिद्ध मंत्र जो हमारे पुराणों में लिखे हैं, तो इन नवरात्रा में वो सिद्ध होते हैं। अच्छा। जो साधना, जो तंत्र मंत्र, जैसे आज वशीकरण है, ठीक है, तो वशीकरण भी अगर इसमें सिद्ध किया जाता है कि जैसे मान लो कि 11 से 21 दिन वशीकरण का समय लगता है, तो इस नवरात्रा में 9 दिन में ही वो साधना सफल हो जाती है। अच्छा। 9 दिन में ही, क्योंकि देखो कि एक नवरात्रा में फ़र्क होता है, एक गुप्त नवरात्रा होती है और एक ये हमारे नवरात्रा होते हैं, ठीक है ना? तो इन्हीं दोनों टाइम में अगर कोई भी अगर साधना की जाती है, अगर मारण क्रिया भी किसी व्यक्ति पे हुई है, तो वो भी इस टाइम बच सकता है। क्योंकि कहते हैं कि देखो मारण क्रिया से बचने के लिए 99% कोई चांस नहीं है, 1% से होता है, और वो भी इस वक़्त किसी व्यक्ति पे हो चुकी है, तो वो इस चीज़ से बाहर निकल सकता है। अच्छा। और तंत्र मंत्र नवरात्रा में 100% काम करेगा, चाहे कैसा भी कार्य हो, करेगा। वो निर्भर करता है कि देखो आज जो उपवास करेगा वो तो कोई तंत्र मंत्र करेगा नहीं। उपवास जो बहुत से लोग करते हैं, माता रानी की सेवा करते हैं, नवरात्रा रखते हैं, तो वो तो करेंगे नहीं। जो आज साधक है, तांत्रिक है, तो वो उन चीज़ों में इस टाइम में वो चीज़ें आज वो सिद्ध करेंगे, और उनकी वो चीज़ें सफल होगी कि बहुत से लोगों को बचाया भी जाएगा, और ऐसी शक्तियाँ भी प्राप्त की जाएगी कि उससे हमारी ऑडियंस का भला हो और हमारी जनता का भला हो। अगर किसी को कोई परेशानी हो, तो मैं स्क्रीन पे मेरे नंबर आपको मिल जाएँगे, वहाँ से मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय श्री महाकाल।